Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about HIV in pregnant women and PPTCT. PPTCT का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हम अगर मदर को HIV है या मदर HIV पॉजिटिव है तो हम बच्चे में HIV के ट्रांसमिशन को कैसे रोक सकते हैं, आज इस बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, HIV इन प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ओके, तो अब देखते हैं। Out of 27 million annual pregnancies in India, approximately 38,000 occurs in HIV positive pregnant women। ठीक है, हर साल इंडिया में 27 मिलियन से भी ज़्यादा प्रेगनेंसीज कंसीव होती हैं, जिसमें से 38,000 प्रेगनेंसीज जो होती है वो HIV पॉजिटिव होती हैं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरवेंशन an estimated cohort of 13,000 infected babies will be born annually। ठीक है, अब किसी भी इंटरवेंशन की एब्सेंस में 13,000 जो न्यूबॉर्न है वो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, HIV इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, अब HIV इन प्रेगनेंसी पॉजेस रिस्क फॉर बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न। ठीक है, HIV प्रेगनेंसी जो है वो मदर और बेबी दोनों के लिए ही रिस्क कर सकती है या करती ही है। ओके, PPTCT प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कैन बी अचीव्ड बाय। हम PPTCT कैसे अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट वन, ART इनिशिएशन एंड कंटिन्यूएशन इन दी मदर्स लाइफ लॉन्ग ART। ठीक है, सबसे पहले अगर मदर का ART स्टार्ट नहीं हुआ है, ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, तो अगर मदर का एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट नहीं हुआ है, HIV की ड्रग्स उसकी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो उसकी ड्रग हमें स्टार्ट करवानी है और लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू रखने के लिए बोलना है, तब हम प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को अचीव कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या रहेगी? ARV प्रोफाइलेक्सिस फॉर न्यू बॉर्न टू HIV पॉजिटिव वुमन। अगर महिला HIV पॉजिटिव है तो उसके न्यूबॉर्न बेबी को हमें ARV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोफाइलेक्सिस के फॉर्म में देनी है। ठीक है, ताकि उसमें हम HIV को प्रिवेंट कर सके, बच्चे में हम HIV को प्रिवेंट कर सके। अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो हमें बच्चे को प्रोफाइलेक्सिस देना पड़ेगा। नाउ, सेफ डिलीवरी टेक्निक इन HIV पॉजिटिव वुमन। जो HIV पॉजिटिव वुमन है उसमें हमें सेफ डिलीवरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ करके हमें उस महिला की डिलीवरी करानी पड़ेगी। ओके, मदर शुड कंटिन्यू ऑन ART लाइफ लॉन्ग इफ़ डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को पता चला है कि वो HIV पॉजिटिव है तो उसको ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन फॉर न्यूली डायग्नोज और नॉट ऑन ART केसेस। ऐसी महिला जो कि न्यूली डायग्नोस्ड हुई है उसके लिए या फिर अभी ART नहीं ले रही है उसके लिए क्या रेजिमेन प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब क्या मेडिसिन उनको देनी है, तो ये देख लेते हैं। फॉर मदर को हमें देना है टिनोफोवीर TDF 300 mg, इसके साथ में लेमिवुडीन 3 TC 300 mg प्लस इफावेरेंस EFV 600 mg वंस डेली। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स हमें एक साथ देनी है, इसको ट्रिपल ड्रग रेजिमेन भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमें मदर को देनी होती है अगर वो न्यूली पॉजिटिव हुई है, मतलब अभी ANC थी, ANC के दौरान वो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कराने आई तो वहाँ पे उसका HIV टेस्टिंग किया गया, फिर पता चला कि महिला HIV पॉजिटिव है। तो जब हमें पता चलता है कि महिला HIV पॉजिटिव है तब ये ट्रिपल ड्रग रेजिमेन उसका स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग ANC पीरियड। ओके, नाउ फॉर न्यूबॉर्न के लिए अब क्या करना है? अब मदर तो हमें पॉजिटिव पता चल गया तो उसके न्यूबॉर्न के लिए भी हमें प्रोफाइलेक्सिस देना पड़ेगा। तो इन्फेंट बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर शुड रिसीव साइरप नेविरापिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू बी कंटिन्यू टिल 6 वीक इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस। ठीक है, जो बेबी है HIV पॉजिटिव मदर से जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, तो ऐसे बेबीज़ को साइरप नेविरापिन देना पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद में। ठीक है, और 6 वीक तक हमें उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है HIV नेविरापिन साइरप। ठीक है,
जैसे ही डिलीवरी हुई वैसे ही स्टार्ट कर देना है उसका नेविरापिन सायरप, और 6 वीक तक उसको कंटिन्यू देना है। ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, now extended to 12 weeks of syrup nevirapine if the duration of the ART of mother is less than 24 वीक। ठीक है, अब आपको नेविरापिन सायरप का डोज बच्चे में कब तक के एक्सटेंड करना है, आप 12 वीक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 12 वीक तक मतलब कि 3 महीने तक आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है। क्यों? उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है जब मदर जो है उसको ART लेते हुए 24 वीक से कम है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, उसका ART स्टार्ट किया है और उसकी डिलीवरी हो गई है, तो ART स्टार्ट किए हुए 24 वीक से कम हुए हैं, तब आपको यहाँ पे 12 वीक तक मदर को देना है। या फिर अगर महिला ने ART स्टार्ट ही नहीं किया है अभी तक, तो भी आपको 12 वीक तक देना है। ओके, नाउ HIV स्टेटस एंड यूज़ ऑफ ART। HIV स्टेटस और ART का किस तरह से यूज़ करना है अब हम देखते हैं। मदर टेस्टेड फॉर HIV, मदर का HIV के लिए आपने टेस्ट किया। काउंसिल एंड डू HIV टेस्टिंग एंड मैनेज अकॉर्डिंगली, यहाँ पे सबसे पहले आपको उसको काउंसलिंग करनी है, फिर HIV टेस्टिंग करना है और फिर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको उसका मैनेजमेंट करना है। ओके, अगर HIV टेस्टिंग नहीं हुई है उस सिचुएशन में, और अगर मदर की HIV टेस्टिंग हो गई है और वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपके पास एक महिला आई, ठीक है, मदर, आप उसका देखेंगे इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि नहीं HIV के लिए। अगर उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो आप उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसकी HIV टेस्टिंग करवाएंगे, और HIV के रिपोर्ट्स आने के बाद में आप उसको उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है कि मदर का टेस्ट किया गया है और वो पॉजिटिव है, आपके पास HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट है, तब आपको क्या करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या मदर पहले से ही ART पे है, ऑलरेडी ऑन ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो पहले से ले रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग ART इरिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे आप उसको लाइफ लॉन्ग ART कंटिन्यू रखने के लिए बोलेंगे। उसके CD4 काउंट क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उसको लाइफ लॉन्ग ART लेना है। अगर उसका ART स्टार्ट हो गया है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट हो गया तो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी है। सेकंड सिचुएशन क्या है, नॉट ऑन ART, अगर महिला ART पर नहीं है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं ले रही है, तब आप क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रिपल ड्रग रेजिमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट और क्लिनिकल स्टेज एज अ लाइफ लॉन्ग थेरेपी। ठीक है, अभी हमने जैसे लास्ट स्लाइड में ट्रिपल ड्रग रेजिमेन थेरेपी देखी थी, है ना, तो अगर वो ART पे नहीं है तो यही ट्रिपल ड्रग रेजिमेन थेरेपी हमें स्टार्ट करनी है। ये ओके, गेट टीनोफोवीर, लुमिवुडीन एंड इफावेलिन्स, ये ट्रिपल ड्रग रेजिमेन थेरेपी हमें स्टार्ट करनी है अगर वो ART पर नहीं है तो। ठीक है, और हमें यहाँ पे उसके CD4 काउंट से कोई मतलब नहीं है, मेडिसिन स्टार्ट करनी है और लाइफ लॉन्ग उसको लेने के लिए कहना है। इफ़ ART इज़ नॉट अवेलेबल एट द फैसिलिटी, अगर फैसिलिटी पे ART अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, रिफर टू द सेंटर विथ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फैसिलिटी फॉर डिलीवरी। ठीक है, हमें उसे ऐसे सेंटर पर रेफ़र करना है जहां ICTC अवेलेबल है, तो ICTC यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर अवेलेबल होते हैं, तो हमें उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रेफ़र करना पड़ेगा। ओके, इफ़ डिलीवरी इज़ इमीडिएट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तुरंत डिलीवरी हो सकती है 1-2 घंटे के अंदर, तो आपको क्या करना है, कंडक्ट डिलीवरी फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड रेफर टू द ART सेंटर आफ्टर डिलीवरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पेशेंट की तुरंत डिलीवरी हो सकती है, तो पहले आपको डिलीवरी करानी है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ में, उसके बाद में फिर आपको पेशेंट को रेफ़र करना है ART सेंटर पे। ओके, इंश्योर सेफ डिलीवरी टेक्निक ड्यूरिंग एंटायर डिलीवरी प्रोसेस इन ऑल केसेस। ठीक है, आपको सारे केसेस में सेफ डिलीवरी टेक्निक को यूज़ करना है। नाउ सेफ डिलीवरी टेक्निक इन HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन, जो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें सेफ डिलीवरी टेक्निक आपको कैसे कैसे यूज़ करनी है ये देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन HIV पॉजिटिव वुमन, HIV पॉजिटिव वुमन में आपको नीचे दी गई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल वर्क प्रिकॉशन। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपको यहाँ पे रखना है। सेकेंड, डू नॉट रप्चर मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली, आपको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं करना है HIV पॉजिटिव पेशेंट में। ओके,
नाउ मिनिमाइज विजाइनल एग्जामिनेशन एंड यूज़ असेप्टिक टेक्निक। आपको यहाँ पे मिनिमम पीवी एग्जामिनेशन करना है, मतलब 4 आवरली ही करना है आपको। अवॉइड इन्वेसिव प्रोसीजर्स लाइक फीटल ब्लड सैम्पलिंग, ओके, फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड, इस तरह की जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होती है वो आपको अवॉइड करना है। अवॉइड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करानी है। अवॉइड इपिजियोटॉमी, इपिजियोटॉमी आपको नहीं करना है, यहाँ पे प्रॉपर पेरिनियल सपोर्ट करते हुए आपको डिलीवरी करानी है। डू नॉट परफॉर्म रूटीन सक्शनिंग ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का आपको रूटीन सक्शनिंग नहीं करना है अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो आई होप आप लोगों को एचआईवी इन प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।